इसका क्या मतलब है? वास्तु अप्लाइज इक्वली टू ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप जो वास्तु है आपका घर का, बिना आपने कंसल्टेशन नहीं ली है और अभी आपका घर का वास्तु हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या जो वास्तु है आपका घर का वो सारे मेंबर्स के ऊपर इक्वल इफेक्ट डालता है? एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एक घर में 4 या 5 डिफरेंट इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, तो 4 या 5 लोगों के जो कार्मिक अकाउंट है, भाई कार्मिक अकाउंट आई मीन उनके जो न्यूमरोस्कोप है, जो उनका नंबर डिटेल्स है, उनके जो डीओबी है, या उनके जो एस्ट्रो डिटेल्स है जिसको हम हॉरोस्कोप बोलते हैं, क्या वो सेम है? नहीं, वो डिफरेंट है। तो उनके जो कार्मिक अकाउंट्स है वो डिफरेंट है। तो जो घर का वास्तु बनता है, जो लेआउट बनता है, जहां पे आपने अपने फर्नीचर्स के प्लेसमेंट किए हैं, किचन, वॉशरूम, पूजा घर, इन सब के प्लेसमेंट्स किए हैं, इनका इफेक्ट डिफरेंट होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स पे। भले ही वो एक ही घर में रह रहे हों, पर उनका इफेक्ट डिफरेंट ही रहता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है, तो वो पर्टिकुलरली एक ही इंसान प्रॉब्लम में रहता है, बाकी सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो बाकी सारे लोग हैं, हो सकता है कि उनका उस समय जो प्लानिटरी पोजिशंस है, जो ट्रांजिट्स हैं, या फिर जो नंबर्स उनको गवर्न कर रहे हैं, दैट इज इट नॉट सिंक विद द पर्सन जो प्रॉब्लम में है। ठीक है? तो वास्तु जो घर का है, आपने अगर एक कंसल्टेंट को बिल्कुल रेफर ही नहीं किया है, जस्ट आपने अपना एक घर डिजाइन किया और आप घर पे शिफ्ट हो गए और सिर्फ एक ही इंसान को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह उस इंसान के ट्रांजिट्स और नंबर्स के वजह से है। तो आप इस तरीके से कभी जो जेनेरिक वास्तु है, जो इन जनरल प्लेसमेंट्स होती है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखे, साउथ वेस्ट को ठीक रखे, देखिए ये सब चीजें तो सबके लिए अप्लाई होती है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो हमें देखना होगा, जिसको हमें स्टडी करनी होगी, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। अभी एक बार मैंने ये चीज बताई थी तो किसी का क्वेरी आया मुझे, मैम हम सबके तो डीओबी अलग है, तो फिर तो एनालिसिस बहुत बड़ी हो जाएगी। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। जिस घर में अगर 2 लोग रह रहे हैं, 3 लोग रह रहे हैं, 4, 5, 6, अगर वो एक घर में रह रहे हैं, तो उनकी जो डीओबी की एनालिसिस होगी, उसमें भी एक कॉमन पैटर्न ही मिलेगा। हमेशा एक कॉमन पैटर्न मिलेगा। हाँ, एक इंसान सफर हो सकता है, एक इंडिविजुअल सफर हो सकता है क्योंकि उस पे इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन सबके अगर हम डीओबी की एनालिसिस करें, जैसे कि बोलने का मतलब ये है, मान लीजिए एक फैमिली है और उनके घर की जो एंट्री है वो साउथ वेस्ट है। अगर उस फैमिली के सबके डीओबी को आप उठा के एक बार चेक कर ले, या उनके सबके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को उठा के चेक कर ले, वो इंडिकेट करेगा कि इनके साउथ वेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उनको साउथ वेस्ट की एंट्री मिली है। अगर आप इस एंट्री को ट्रीट कर लेते हैं और रेमेडीज उसके अकॉर्डिंग्स करते हैं, कुछ रेमेडीज होती हैं, एंट्रेंसेस अगर आपको ऐसे मिली है तो उसके अकॉर्डिंग्स आप रेमेडीज भी कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे रेमेडीज कर सकते हैं, तो वही एंट्री आपके लिए फ्रूटफुल बन जाती है। भले ही आपके घर में 100 लोग भी क्यों ना रह रहे हैं, मान लीजिए हम किसी ऑफिस की बात कर रहे हैं, अगर एक ऑफिस में 100 एम्प्लॉयज हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ आप उठा के देख लें, उनका नंबर चार्ट एनालिसिस भी कर लें, उनका हॉरोस्कोप भी उठा के देख लें, आपको एक कॉमन चीज जरूर मिलेगी जिसके वजह से वो सारे एक ही ऑफिस में काम। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल दिस साइंस इज। इसको समझे, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट।